ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का मध्य भाग। देखिए, कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। सूर्य जो अपने स्वयं के घर में चल रहे थे, आपके द्वितीय भाव में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सितंबर के मध्य भाग में आगे कन्या राशि में जा रहे हैं, पराक्रम भाव में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ बुध जो पराक्रम के स्वयं के स्वामी हैं, साथ साथ आपके मोक्ष के स्वामी हैं, विशेष तौर पे कई प्रकार के कंफर्ट्स के स्वामी हैं, वो भी अपनी राशि का परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। और इन दिनों में सितंबर के मध्य भाग में कई प्रकार के उत्सव आ रहे हैं, कई प्रकार के ऐसे मुहूर्त आ रहे हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म आपके भाग्य को जगा सकता है और एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में कई प्रकार के कष्टों को भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये सारे रहस्य आपको समझ लेना चाहिए। कब कब तिथि में, कौन सी तिथि में कौन सा योग आपके जीवन में आपके लिए आ रहा है, कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। जी हाँ, भाग्य को जगाने के लिए कुछ छोटे छोटे मार्ग बहुत सुंदर तरीके से आपको हम इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। तो समझ लीजिए कर्क राशि वालों, आपके लिए ये सितंबर का मध्य भाग कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आप उस अपने जीवन में लाभ के निमित्त इन सब समयों का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 सितंबर की। देखिए, 11 सितंबर के दिन पंचांग क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। 11 सितंबर के दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और साथ साथ सोमवार का अवसर है। और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से शुभ बना हुआ है। शुक्र के साथ चंद्रमा लग्न में आपकी राशि में चल रहे हैं और जो आपके लिए आगे उत्थान के योग बना रहे हैं, सफलता के योग बना रहे हैं, कार्यों में सिद्धि के योग बना रहे हैं। केवल आपको प्रसन्न रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। पॉजिटिव रहते हुए जितने कार्य करोगे ना, उतने सुंदर तरीके से आप लाभ लेने के योग बना सकते हो। बड़ी सुंदर तिथि है और ऐसे में शुभ कार्य भी करने का आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, गोवत्स द्वादशी है, गाय के बछड़े का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। तो कहा जाता है कि इस दिन गाय का दूध सेवन नहीं करना चाहिए, गाय के दूध का दान करना चाहिए, गऊ के बछड़े का पूजन करना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए। इससे गौ माता भी प्रसन्न होते हैं, गऊ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। इस उपाय को कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख को त्रयोदशी है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ मंगलवार का अवसर है। ऐसे में मंगलवार और साथ साथ प्रदोष साथ में पड़ गया। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान है, इसलिए भौम प्रदोष योग बन गया है। ये बड़ा सुंदर है। आपके राशि के अनुसार से ग्रह आपके अच्छे चल रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर तरीके से कन्या पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। कन्या पूजन करें, कन्याओं को विशेष तौर पर फल का दान करें, ये आपके लिए बहुत सुंदर है। और साथ साथ प्रदोष भी है और भौम प्रदोष है। जीवन में जब कलेश परेशान कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि ग्रह योग ऐसे चल रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी झगड़े आपके गले पड़ जाते हैं, उससे कैसे निवृत्ति प्राप्त करें। भौम प्रदोष उस तिथि का बहुत सुंदर योग कर सकते हैं आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। जब मंगल अनिष्ट चल रहा हो तो ऐसे में कई प्रकार के ग्रह योग विचित्र तौर पर परेशान करने के योग देते हैं। तो ऐसे में मंगल और प्रदोष का योग जब पड़ जाए तो भौम प्रदोष के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के करीब करीब 40 मिनट तक का ये योग, 48 मिनट तक का ये योग होता है। ऐसे में इस शुभ 2 घड़ियों में जाकर परमात्मा का स्मरण करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, रुद्राष्टध्यायी के द्वारा भगवान का अभिषेक करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला होता है। शास्त्र वर्णित ये उपाय है, इसको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। साथ साथ इस दिन एक बात और नोट कर ले, 12 और 13 सितंबर को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। तो जो जातक जन्म ले रहे हैं उस दिन विशेष तौर पर उनकी मूल शांति अवश्य कराएं। उनके परिवारजन अन्यथा कष्ट के योग दिखाई देते हैं, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी। वहीं 13 सितंबर के लिए ग्रह योग दिखा रहे हैं, चतुर्दशी की तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर पड़ रहा है और सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। विशेष तौर पर यदि बात करें विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए तो सिंह में चंद्रमा का परिवर्तन जा रहा है और साथ साथ बुध भी उदय होने जा रहे हैं। ये दोनों ग्रहों की युति भी हो जाएगी, साथ साथ बुध उदय भी हो जाएंगे चंद्रमा के परिवर्तन के साथ साथ, और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बनाएगा। आपको विशेष तौर पे हम बात करें ग्रह के दृष्टिकोण से तो आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा के संबंध बन रहे हैं और ये धन आगमन की सूचना देते हैं। अपनी माता जी का जितना आशीर्वाद लेकर काम करेंगे ना, उन सब में विजय प्राप्ति के योग अद्भुत रूप से आपके लिए बने रहेंगे। और साथ साथ इस शुभ तिथि में अघोर चौदस का योग भी है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग भी बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें
भगवान का स्तवन करके ही समस्त कार्य करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। माँ का आशीर्वाद देकर कार्य करेंगे तो विजय होगा। साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, नए कार्य करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने के लिए, नए वेंचर्स हाथ में लेने के लिए दोपहर को 3:36 तक का समय, सूर्योदय से पहले से लेकर 3:36 तक का समय अच्छा नहीं है, भद्रा विद्यमान है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। उपाय, भगवान शिव का स्तवन ध्यान करें। शिवरात्रि है तो ये बहुत कल्याणकारी रहेगी। चतुर्दशी विशेष तौर पर 13 तारीख को जो योग बन रहा है बुधवार, और साथ साथ इतना सुंदर योग, ऐसे में कोशिश ये करें भगवान शिव का पूजन, अघोर मंत्र का जप, भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित, ये सारे उपाय कर कर कल्याण के योग बना सकते हैं। 14 तारीख को अमावस्या का योग बन रहा है, उस दिन विशेष तौर पर भादों की अमावस्या का योग है, तो ऐसे में पितृ कार्य के लिए बृहस्पतिवार का संयोग जो अमावस्या के साथ हो गया है ये बहुत सुंदर रहेगा। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ के निमित्त ग्रास निकालें, श्वान के निमित्त ग्रास निकालें, काक के लिए बलि निकालें, ये सारी चीजें कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से पितृ दोष से निवृत्ति का योग बना सकते हैं, पितृ ऋण से निवृत्ति का योग बना सकते हैं। समस्त कार्यों को, अपने समस्त जनों को अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी करना चाहिए। ग्रहों का योगा योग आपके अनुकूल है, समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, पूरे तटस्थ होकर काम पे लगना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बस ध्यान ये रखना है आपको विशेष तौर पर कि नेगेटिव थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव रहें। जिस कार्य को भी आप आनंद के साथ करेंगे, विश्वास साथ करेंगे, उसमें सफलता और विजय और धन दो सब चीजें प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा दिखाई दे रहा है। इन दिनों शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, जिसके कारण से थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे में अननेसेसरी के कुछ विघ्न, अननेसेसरी के लोग आपको टांग खींचने का प्रयास कर सकते हैं, उनके निमित्त कुछ उपाय अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन कुशा को उखाड़ के रख लेना चाहिए। पूरे वर्ष ये कुशा आपको विजय प्राप्त करने के योग दिखाई देगी। ऐसे में आज के दिन उखाड़ी हुई कुशा के द्वारा भगवान शंकर का कुशोदक के द्वारा अभिषेक करने से कहा जाता है कि शत्रुओं पर, परेशानियों पर विजय प्राप्त करने के योग बनते हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा और लाभ के योग बनेंगे। 16 तारीख को अमावस्या केवल 2 घड़ी के लिए रहेगी, तो ये आर्य अमावस्या जो है दैविक कार्यों के लिए प्रशस्त है। तो ऐसे में सुबह जल्दी उठकर भगवान को अर्घ्य दें, देवताओं के निमित्त तर्पण करें, ये सारे कार्य कर कर आप शुभ लाभ ले सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनाएगा। लेकिन धन खर्च ज्यादा होने के योग दिखाई देते हैं, खर्चे बेकार के आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बेकार के कामों में धन खर्च ना हो, बेकार के लोगों के चक्कर में ना फंसे। फालतू के लोग आपको अननेसेसरी के कामों में फंसाने के योग बना सकते हैं, तो इसलिए अपने काम से काम रखते हुए कार्य करें, नहीं तो बेकार के काम आपके गले पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए, नहीं तो खर्च, धन भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, लाभ कुछ नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख को प्रतिपदा का अवसर है, शनिवार है, साथ साथ में योग पड़ रहा है। बुध इस दिन विशेष तौर पर उदय हो चुके हैं, मार्गी होने जा रहे हैं, और सूर्य के विशेष तौर पे जो सन्निकट चले गए थे सूर्य के, बुध वहां से दूर हो गए, 12 अंश का फर्क आ गया है, और अब वक्र गति को प्राप्त होने के बाद फिर पुनः मार्गी हो रहे हैं बुध। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा योग बन सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद सूर्य का परिवर्तन भी होगा, और ये परिवर्तन विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर इस शुभ तिथि में शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनिवार है। तो ऐसे में आप एक काम करें, आपके ग्रहजन के प्रभाव से आप एक उपाय, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से शनि भी अनुकूल होंगे और साथ साथ हनुमान जी की कृपा से पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, कल्याण के योग बनेंगे आपके लिए। 17 तारीख को ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि उस दिन द्वितीया तिथि, रविवार का अवसर, और साथ साथ सूर्य की संक्रांति। सूर्य की संक्रांति यदि रविवार को हो तो हृदय नाम का योग बनता है, और ये बताता है कि सूर्य के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आपको विशेष तौर पर एक उपाय करना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनको अर्घ देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो हो रहा है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके लिए पुरुषार्थ को जगाने वाला रहेगा, धन का आगमन की सूचना लेने वाला रहेगा। और वैसे अलग से भी हम एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि सूर्य आपके लिए क्या कुछ करेंगे। 1 महीने तक सूर्य इस राशि में रहेंगे आपके। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये तिथि बहुत सुंदर है। 17 तारीख को जो द्वितीया तिथि का योग पड़ रहा है रविवार के दिन, ऐसे में चंद्र दर्शन होगा, ये आपको कई कलंकों से बचाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन में कार्य करते करते आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी उसका ठिकरा आपके सिर फोड़ दिया जाता है। उसका कारण क्या होता है? कई कारण हो सकते हैं, वैसे तो पुरुषार्थ कई समस्याएं होती हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि जो चौथ का चांद देख लेते हैं उन पर भी कलंक लगता है। तो ऐसे में उस चांद के दोष निवृत्ति के लिए जो आज का चांद है, यानी दूज का चांद है, वो बड़ा अमृत का काम करता है, रक्षा कवच का काम करता है।
जो दूज के चांद को दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उस पर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। तो यानी इस बात का ध्यान रखें, सुबह शाम को अवश्य चंद्र दर्शन करना है। ग्रहों की दृष्टि हमने आपको बताई, वो आपके अनुकूल है, लाभ के योग बनाने वाली। 18 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। लाभ तो होगा, धन लाभ, आगमन की सूचना भी मिलेगी, सुख का पदार्पण भी होगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं से कोई कष्ट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, शिव का स्तवन करें। देखिए उस दिन वराह जयंती भी है, तो ऐसे में भगवान विष्णु का चरणामृत का सेवन करना आपके लिए समस्त प्रकार से औषधि के समान भी बहुत सुंदर रहेगा। जब चरणामृत लेते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी अकाल मृत्यु यानी स्वास्थ्य समस्याएं समस्त दूर हो जाएं, आदि व्याधि समस्त प्रकार से दूर हो जाएं, तो भगवान विष्णु का जो चरणामृत है इतना चमत्कारी है। तो इस श्रद्धा से इनका भगवान शालिग्राम का पूजन करके, वराह जयंती है उस दिन, धरती के समस्त जीवों के, धरती के समस्त त्रास भगवान ने हरे थे, हिरण्याक्ष का संहार किया था। तो ये तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए बड़ी सुंदर है, और आशीर्वाद स्वरूप भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे तो समस्त कष्ट भी दूर होंगे। 19 तारीख की चतुर्थी बहुत ही कल्याणकारी है। भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी को बहुत खास योग बन रहे हैं। चतुर्थी और मंगलवार, अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्म दिवस बन गया। चौथी चतुर्थी मंगलवार है तो हनुमान जी का जन्म दिवस है, और भाद्रपद मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तो गणेश जी का जन्म दिवस। तीनों शिव के अंश और तीनों का जन्म दिवस, कल्याणकारी उत्सव। ऐसे में भगवान का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदर तरीके से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और ये तिथि बड़ी ही विशेष है। ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए आगे बढ़ने का योग बन रहा है, धन आगमन की शुभ की सूचना दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए बेकार के झगड़ों से बचते हुए कार्य करना आपको चाहिए। उसके लिए एक उपाय करें। आपके निमित्त रक्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न परेशान करने के योग दे सकती है, तो थोड़ी एलर्जी, स्किन इत्यादि से बचने के लिए आपको विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, आपको भगवान मंगल के निमित्त भगवान हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए। ये आपके लिए शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। इस दिन भद्रा विद्यमान है, करीब करीब 1:43 तक रहेगी। बहुत सारे लोग गणेश चतुर्थी के दिन अज्ञानतावश नए कार्यों को आरंभ करने के लिए योग बनाते हैं कि दुकान नई खोल लेते हैं और बहुत सारे कार्य नए आरंभ करते हैं। विघ्न हरता है गणेश जी, लेकिन ये चतुर्थी तिथि जो है रिक्ता तिथि है, मुहूर्त नहीं है, भद्रा साथ में विद्यमान है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पूजन के लिए समय अच्छा है, शुभ कार्य करने के लिए अच्छा है, लेकिन नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत बुद्धिमानी के साथ संत का आशीर्वाद, ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर ही इस कार्य में आगे बढ़ने का थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 20 तारीख की बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार है, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बुद्धि को जगाने वाला रहेगा, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में परेशानी का योग दे सकती है। हाँ ना में मन फंसा रहेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा उपाय करना चाहिए। सूती वस्त्र का दान अच्छा रहेगा। ऋषि पंचमी है उस दिन, तो संत महात्माओं के निमित्त सूती वस्त्र का दान कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।